हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। एंड कैमरा एंगल थोड़ा इधर उधर हो रहा हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि पहली बार बना रहा हूँ मैं। एंड बना इस वजह से रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे हमारे गांव के कि तुम ब्लॉग में कुछ दिखाते नहीं हो और तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से थोड़ा लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँगा आज से। एंड देखूँगा रिस्पॉन्स क्या आता है और 10-15 दिन तक देखूंगा। अगर सही है तो डालूंगा, नहीं तो फिर ये भी बंद करूंगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स डालना तो पहले ही बंद कर चुका हूं और कोई रिस्पांस नहीं आया था 1-1.5 साल से। इस वजह से एंड आज हम सुबह सुबह चलते हैं अपने खेत के लिए। जैसे कि आपको पता है, अगर आप पहले से देखते हैं ब्लॉग, और हमारे चाचा पहले ही पहुंच चुके हैं तो हमारी नींद थोड़ी लेट खुलती है 7 बजे। इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं हम। और कैमरा एंगल के लिए माफ़ करना थोड़ा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे ब्लॉगिंग करने की। अगर डालूँगा 1-2 दिन प्रैक्टिस करूँगा तो आ जाएगी। और अभी गिरते गिरते बचाऊँ। एंड ये जो मैड़ है, हमारे यहाँ इनको मैड़ बोलते हैं, जिससे खेत में डली होती हैं, तो बहुत ही सकरी हैं और इनमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर थोड़ा सी फिसले तो खेत में सीधा नीचे। एंड चाचा पहले ही पहुंच चुके हैं तो देखते हैं क्या काम कर रहे हैं वो। और हमारा खेत थोड़ा दूर है घर से, लेकिन हम पहुंच चुके हैं खेत से। तो देखो, ये हमारा खेत है, ये वाला भी खेत है हमारा, और ये वाला भी है। और चाचा शायद वहाँ पे हैं हमारी समर पे, और ये हमारे पेड़ खड़े हैं। चलो देखते हैं चल के क्या काम कर रहे हैं चाचा। तो हम खेत की तरफ पहुँचे तो चाचा चले गए हैं घर की तरफ, क्योंकि उनको खाद लानी है। बाजरा में खाद मारेंगे वो, इस वजह से खाद लेने के लिए गए हैं। तो वो तो पहुंच गए होंगे घर पे, तो हम भी चल दिए पीछे पीछे उनके खाद लेने के लिए। तो खाद तो वही मारेंगे एंड हम सिर्फ इतना है कि खाद पकड़ा देंगे उनको और खाद घर से ले आएंगे। तो ये हमारा काम है। और जो ये मेड़ हैं बहुत ही जैसी हैं, मतलब इनमें बहुत घास है, तो उनका भी डर रहता है, क्योंकि दिखते नहीं है। वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे को नीचे भी देखना पड़ रहा है। तो वो होते हैं ना, बोलने में ही डर लगता है मेरे को। तो भाई सबसे ज़्यादा डर वैसे मेरे को उनसे ही लगता है। तो देखो कितनी घास है, देख रहे हो ना कितनी घास है। इतनी घास में चलना बहुत मुश्किल है भाई। और हर मेड़ पे घास मिलेगी, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा है, तो इस वजह से घास मिलती है। हर मेड़ पे घास मिलेगी आपको। और इधर उधर धान थे तो इधर सब जगह बाजरा ही बाजरा आपको दिखेंगे। और वो चाचा हैं हमारे दूसरे, जो अपने धान में से घास निकाल रहे हैं। इधर हमारा सबका बाजरा है, मतलब हमारा तो नहीं है, बट ये हमारा खेत जो बीच में खाली है वो हमारा खेत है। और वो उधर है हमारा बाजरा। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा बाजरा कैसा है, कहाँ है। अभी तो हम घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि चाचा पहले ही पहुँच गए होंगे घर पे। तो हम भी घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं खाद आद लेके आए। तो घर पहुंच के दिखाता हूँ आपको चाचा क्या कर रहे हैं। और खाद लेके अगर बीच में आ जाएंगे तो बीच में दिखाऊंगा रास्ते में। तो चलते हैं घर की तरफ, और आज आपको मैं घर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि 1-1.5 साल से मैं मतलब बना रहा हूँ ब्लॉग, तो इतना डर नहीं लगता है क्लिप शूट करने में और बोलने में कुछ। तो अभी तो मैं थोड़ा ओपन हो गया हूँ, बट मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। तो देखता हूँ घर पहुँच के। वैसे तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। एंड ब्लॉग बनाने में भी, जब मैंने पहला ब्लॉग डाला था तब भी उन्होंने कोई मतलब ऐतराज़ नहीं किया था। तो उन्होंने यही बोला था कि तू वीडियो बना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वीडियो बनाना। तो मेरे तो घर वाले सपोर्टिव हैं। तो सबके पास ये होता है कि हमारे घर वाले सपोर्टिव नहीं है, मतलब हमारे घर वाले वीडियो नहीं बनाने देते हैं, इस वजह से हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हमारे लिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे घर वाले तो सपोर्टिव हैं भाई।
तो फिर भी हमने 1-1.5 साल से वीडियो बनाई, लेकिन चली नहीं हमारी वीडियो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप लोगों को अच्छी लगेंगी तब आप लोग देखोगे, अगर नहीं अच्छी लगेंगी तो नहीं देखोगे, कोई ना, होता रहता है ऐसा तो। बट कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा घास है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और ये हमारा कूप है, इसमें भूसा रहता है, तो ये इतना ही है और ये पूरा है, क्योंकि भूसा इतना ही था तो इतना ही बना के छोड़ दिया था हमने। तो ये इतना ही है, तो इसमें से हम भूसा लेके जाते हैं रोज़। तो आपने अगर पहले व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि हम इसमें से भूसा भर के ले जाते हैं। एंड ये हमारा पूरा है अभी। तो ये तो अभी बहुत टाइम है इसको खुलने में, लेकिन ये खुल गया है हमारा, तो इसमें से ही भूसा जाता है अभी। तो देखो अभी थोड़ी देर में क्या पता भूसा भी भरने आए हम। तो अभी तो चलते हैं घर की तरफ। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं तो मुझे ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है सच में। अभी जैसे ये मैं लॉन्ग ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड अच्छा ही लग रहा है आप लोगों से बात करके। और आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सपोर्टिव बनिए, हमें भी सपोर्ट दिखाइए, तो हम भी कुछ अलग कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे हर रोज़। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही नया है। जैसे मैं 1.5 साल से डाल रहा था ब्लॉग और मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, तो उससे तो ये बिल्कुल ही अलग है। मतलब 180 डिग्री टर्न है भाई। तो मैं अब ऐसे ही डालूँगा। एंड अच्छा भी लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही बना रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं लग रहा होता तो मैं बनाता ही नहीं भाई। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं वो काम करता ही नहीं हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है तो करूँगा, 10-15 दिन तक ही करूँगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बट अपना काम है ट्राई करना। अगर ट्राई नहीं करोगे तो बेकार है, फिर ज़िंदगी बेकार। अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई तो बनता है ना, ट्राई करना चाहिए भाई, कुछ न कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। तो अभी तो हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ पे भैंसें बनती हैं पीछे, शायद आपको एक भैंस दिख भी रही होगी। और दूसरी भैंस ये हमारा जो भाई है पानी पिला रहा है, मम्मी भी साथ में, और भाई मेरा पानी पिला रहा है भैंसों को। तो अभी ये ले जाएगा भैंसों को बांधने के लिए। तो आज चाचा ने खाद तो मारी नहीं है, लेकिन हम चले आए हैं अपने पुराने घर। वो किसी काम से चले गए थे तो हम अब चले आए हैं। अगर वो मारेंगे भी खाद तब भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम ना जाते हैं तो यहाँ से फिर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि अपना अड्डा यही है, ये हमारी खाट है, तो यहीं पर हम लेटते हैं। और शाम होती है तो ये खाट हम छत पे चढ़ा लेते हैं, तो आराम से छत पे लेटते हैं। और यहाँ पर कोई आता नहीं है, इस वजह से थोड़ा हम कंफर्टेबल रहते हैं, अकेले रहने में थोड़ा अच्छा लगता है मुझको। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। एंड देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस क्या आता है। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो कल इससे भी अच्छा ब्लॉग डालूँगा मैं। एंड कुछ नया ट्राई करूँगा कल भी। तो आप एक एक कमेंट ज़रूर कर देना। एंड कैसा लगा, क्या सुधार करने की ज़रूरत है।